हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो रिक्रूटमेंट है हिंडाल्को बहुत ही खास रहने वाली है। बट उससे पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा होगा वो दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने कल परसों अपनी वीडियो में एक पोस्ट डाली थी जिसमें IOCL जेई के रिक्वायरमेंट, इसके साथ साथ दो वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। IOCL जेई इसके साथ साथ और दूसरा जो है वो है आपकी टाटा स्टील। दोस्तों दोनों के लिए ही मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि दोनों का रिप्लाई आना शुरू हो गया है। IOCL जेई ये इनडायरेक्टली IOCL में रहने वाली है, वहाँ कोई भी एग्ज़ाम नहीं है और वहाँ फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करके बोलना चाहता हूँ कि आप ज़रूर उसमें अप्लाई कर दें। आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये गांधी चौहान जी हैं, इन्होंने 4 घंटे पहले कमेंट किया है, सर यू आर राइट, आई हैव अटेंडेड अप्रोक्स 20 इंटरव्यू एंड अप्लाई फॉर मिनिमम 1000 देन आफ्टर आई सेलेक्टेड। दोस्तों जो मैं आपको हर बार एक चीज़ बोलता हूँ कि आप जो है एक दिन में 20 वैकेंसी को अप्लाई कीजिए और 20 के साथ साथ आपकी महीने में 600 हो जाएगी, तो आपको एक महीने में जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं। ये क्राइटेरिया है, जैसे हर चीज़ की एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम जैसे यूट्यूब की भी एल्गोरिथम है, हर चीज़ की एल्गोरिथम है, तो ये भी एक एल्गोरिथम है कि ऐसा आप करेंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट पे बोलना चाहूँगा, IOCL जेई अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसको जाके ज़रूर देखें। आपसे हाईली रिकमेंडेड बोल रहा हूँ, वहाँ कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से हो, आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक तो टाटा स्टील और IOCL जेई जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में जो कि आई है हिंडाल्को की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हिंडाल्को क्या है। हिंडाल्को जो है एक पार्ट है आदित्य बिरला ग्रुप का। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे टाटा स्टील है, मैं आपको स्ट्रक्चर से एक समझा देता हूं जो आपको क्लियर हो जाए। और ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको उस कंपनी का बेसिक फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए। दोस्तों जैसे टाटा स्टील है, मान लीजिए ये टाटा है, टाटा के अंडर में जो है टोटल 95 सब्सिडरीज कंपनीज है। उसमें से अगर टोटली बात कर ले, मेरे को भी लिमिटेड ही पता है, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, दूसरा टाटा पावर हो गया, तीसरा TCS हो गया, चौथा TCE हो गया, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर, ऐसे ही एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा, ये सब एयरलाइंस जो है टाटा की है। अब बात कर लेते हैं और तो दोस्तों इनकी अब ताज हॉस्पिटैलिटी हो गई, जो ताज होटल है, इसके साथ साथ और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो टाटा टी चाय हो गई। ऐसे ही जो मेन चीज़ें जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो नॉन डेप्ट लगाती हैं। अगर कोई अभी आज के टाइम में एक एपिसोड आता है शार्क टैंक, अगर उसमें देखेंगे तो वहाँ से आपको पूरी चीज़ें डेप्ट, इक्विटी सब चीज़ पता लग जाएगी। तो बहुत जगह टाटा ने करीबन ज़्यादा नहीं तो 3000 कंपनीज में अपनी इक्विटी ले रखी है। उनकी कंपनीज की इक्विटी क्या होता है कि उन कंपनी का परसेंटेज ले लेना, मतलब उन कंपनी को ऑन दूसरे के नाम पे है और उनकी 5 से 10% हिस्सेदारी ले ली। ऐसे 3000 प्लस कंपनीज को फंड करती है टाटा। तो उसी तरीके से एक और कंपनी है जिसकी आज वैकेंसी आई है, वो है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप में जो पार्ट आते हैं वो आते हैं कुछ जगह पे, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। आदित्य बिरला ग्रुप पेंट्स हो गया। आपने कई बार जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोल देखे होंगे, इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे गोल गोल से करके, अगर आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, गोल गोल से इंसुलेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर लगे रहते हैं। वो सिर्फ आदित्य बिरला ग्रुप ही बनाता है, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप इंसुलेटर पार्ट है जो सिर्फ आदित्य बिरला ग्रुप बनाता है। ऐसे ही आइडिया जो सिम है, आइडिया एयरटेल जो है, वो भी और जो इनकी कॉलैब है आइडिया और वोडाफोन की इंडिया में, वो भी आदित्य बिरला ग्रुप का ही पार्ट है जो आइडिया है। ऐसे ही अल्ट्राटेक सीमेंट भी आदित्य ग्रुप का ही। ऐसे ही हिंडाल्को क्या करता है, हिंडाल्को नॉन फेरस मटेरियल बताता है, नॉन फेरस मेटल्स। दोस्तों नॉन फेरस मेटल कौन कौन से होते हैं, जैसे कास्ट आयरन हो गया या माइल्ड स्टील हो गया, MSC, ये सभी नॉन फेरस में आते हैं। बट अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना हो, बहुत बंदे बोलेंगे ये नहीं आएगा, बट अगर आप गूगल करके देखेंगे तो यही आएंगे और मैं आपको बता भी दूंगा। अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज जाननी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था इसकी कंपनी का कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानना। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों हिंडाल्को में अभी बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। दोस्तों फ्रेशर्स वाले यहाँ अप्लाई ज़रूर करके जाएं। मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेशर वालों को भी अप्लाई कैसे करना है और एक्सपीरियंस वाले भी कहाँ एलिजिबल है। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ बता दे रहा हूँ दोस्तों। आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर
वो मेंशन कर दिया कीजिए। अब मैं आपसे ऐसा क्यों बोलता हूँ, इस पर्टिकुलरली आपको पिन पॉइंट करके क्यों ऐसा बोलता हूँ, उसका रीज़न ये है, ब्रांच और पास आउट ईयर अगर आप मेंशन करते हैं तो मैं जब नेक्स्ट वैकेंसी बनाता हूँ तो अब मेरे माइंड में रहता है कि यार हमें ऐसे ऐसे देखना है, तो इसीलिए आप प्लीज़ उसको मेंशन कर दिया कीजिए। प्लस टेलीग्राम चैनल पे ऑल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें। दोस्तों जैसे ही हम हिंडाल को खोल के उसके कैरियर सेक्शन में आते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये आदित्य बिरला हिंडाल्को, ये जो है हिंडाल्को ग्रुप है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि ये पूरा का पूरा है, किस किस में होता है, क्या क्या फंड होते हैं। तो इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो हिंडाल्को में डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ या फिर आदित्य बिरला ग्रुप के थ्रू करना है। तो हमें तो डायरेक्टली अप्लाई करना है, तो हम इनके कैरियर सेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज अभी ओपन है, लेकिन हम उन्हीं की बात करेंगे जहां कम से कम एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर वाले एलिजिबल हो। फ्रेशर वाले कहाँ एलिजिबल है उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले कम से कम वैकेंसी और कौन कौन कहाँ कहाँ एलिजिबल है उनके जानने के लिए आपको सबसे पहले जैसे ही आप इसके कैरियर वेबसाइट पे आएंगे तो आपको सबसे लास्ट वाले पेज पे आना होगा। देखिए आज है 22 जनवरी, लेकिन मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, कुछ बंदे 23 जनवरी को देखेंगे, कुछ 28 जनवरी को भी देखेंगे, कुछ 26 जनवरी को भी देखेंगे, मतलब आगे आगे देखते रहेंगे। तो हो सकता है कि उस टाइम पे ये पेज आगे बढ़ जाए, हो सकता है 13 पेज हो जाए, हो सकता है यहाँ 15 पेज हो जाए। तो आपको सबसे लास्ट से शुरू करना है, क्योंकि लास्ट में सबसे ज़्यादा सबसे लेटेस्ट वैकेंसी रहती है। तो अगर बात कर लेते हैं, जैसे सबसे पहली वैकेंसी कौन सी आई है, ये आई है 20 जनवरी को, मतलब फ्राइडे को, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहता है किसी भी एमएनसी का। तो 20 को तो आई है। और यहाँ क्या मांगा है दोस्तों, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि डिप्लोमा मेटलर्जी और मैकेनिकल में, आपका मेटलर्जी और मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा कर रखा हो, इन्होंने देखिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, लेकिन एक्सपीरियंस लेवल 3 to 5 मांगा है। और क्या है डेजिग्नेशन, क्या क्या रहने वाला है दोस्तों, इसमें सपोर्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। दूसरा जो है दोस्तों, आप देखेंगे FLS ऑपरेशन स्टाफ हिंडाल्को बेलन वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग रहने वाली है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 2 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस। लेकिन आपको भी पता है 2 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस होता है, और किस क्राइटेरिया में इन्होंने मांगा है दोस्तों, इन्होंने ये बोला है कि आप जो है स्टाफ रहेंगे हिंडाल्को बेलर में, और आपका डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से हो, मतलब एनी ब्रांच से हो। तो एनी ब्रांच कौन कौन सी हो गई जी, आपकी सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, CS हो गई, IT हो गई, इंस्ट्रूमेंट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गई, इसके साथ से केमिकल हो गई, ये कोई भी ब्रांचेस, तो आप सभी यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम अपडेट देख लेते हैं, जैसे हम 11वें पेज पे जाते हैं, तो यहाँ भी आपको नज़र आ जाएगा जैसे सपोर्टिंग 100 स्टेकर एजेंट ओपन। तो दोस्तों इसमें अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग प्लेस में मांगा है। तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे यहाँ 2 ईयर से ज़्यादा के एक्सपीरियंस की कहीं डिमांड नहीं की गई है। और इन्होंने भी क्या बोला है कि मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल में आपका 2 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों ये तो थी एक्सपीरियंस वालों की बात, और इसके साथ साथ देखिए कितनी सारी वैकेंसी निकल के हुई है, सपोर्ट बिलेट क्वालिटी, और ये आपको नज़र आ रहा होगा जैसे इन्होंने लिख रखा है यहाँ। अब इन्होंने क्या बोला है, देखिए डिप्लोमा 2 to 5 ईयर्स। अब ये 2 to 5 ईयर्स, आप कोई भी बंदा 2 ईयर्स में पूरा परफेक्ट नहीं होता है किसी भी जॉब में। तो 2 ईयर्स की जो वैकेंसी होती है वो सिर्फ आपकी स्किल्स को डिफाइन करती है, नॉट योर एप्लीट्यूड को डिफाइन नहीं करती है। तो इन्होंने यहाँ काम मांगा है कि आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा, BSc या MSc होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 2 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, किस में, एक्सट्रक्शन में, फैब्रिकेशन में, फंडामेंटल में, फंडामेंटल ऑफ मेटल इंडस्ट्री। अब मेटल इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहले मैं एक बात बोल दूं, मेटल इंडस्ट्री इज इक्वलेंट टू पावर इंडस्ट्री इज इक्वल टू स्टील इंडस्ट्री एज वेल एज एलॉय इंडस्ट्री, ये सभी इक्वलेंट आती है। तो आपके पास जो है, इन्होंने बोला है कि आपके पास मेटल इंडस्ट्री में, अब ये फेरस मटेरियल भी हो सकता है या नॉन फेरस भी हो सकता है। अब जो कोई इंजीनियर होगा या रिसेंटली होगा तो आपको फेरस और नॉन फेरस का पता ही होगा। जिनको नहीं पता है वो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं पूरा लिस्ट डाल दूंगा फेरस में कौन से आते हैं, नॉन फेरस में कौन से मटेरियल आते हैं। तो दोस्तों इन्होंने ये भी लिखा है कैंडिडेट शुड हैव ओपन टू टीम वर्क, और इसके साथ साथ आपको पैन इंडिया में सेटल होना होगा। अब ये पैन इंडिया क्या है, आप बोलेंगे भाई ये पैन इंडिया क्या है। P का मतलब होता है प्रेजेंस, A का मतलब होता है अक्रॉस, N का मतलब होता है नेशन। प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, मतलब नेशन के अंडर आपकी वैकेंसी कहीं भी रह सकती है। इन सबको अप्लाई करने का तरीका भी अप्लाई फॉर द जॉब पे, यहीं से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपसे कवर लेटर मांगा जाएगा, कवर लेटर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। देखिए ये तो थी, यहाँ फ्रेशर वाले भी अप्लाई करें। आप बोलेंगे 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिखा है, ये लिखा रहने दीजिए, बट आप फ्रेशर भी अप्लाई कीजिए। अदरवाइज जो इसमें एलिजिबल नहीं है, देखिए मैं हर बंदे को बता दिया है, जो इसमें एलिजिबल नहीं है वो यहाँ अपना रिज्यूम अपलोड कर दे, तो आपका सिलेक्शन
सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप अपना रिज्यूम ज़रूर अपलोड करके जाएं, ये मेरी आपसे हाईली रिकमेंडेड है। या फिर मैं आपसे पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बोलूँ तो यहाँ अपना रिज्यूम जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें। ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आई है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप अप्लाई करेंगे तो रिप्लाई ज़रूर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।